आपके सामने दिल्ली से संबंधित एक खबर लेके आया हूँ। वो खबर ये है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ और अपने राज्यपाल के अधिकारियों उपराज्यपाल के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। उच्च स्तरीय मीटिंग में उन्होंने तय किया कि जो दिल्ली के अंदर राजधानी में अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं और जो वैध ई रिक्शा हैं उनके बीच में जिस तरीके से दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा जाती है, चाहे आप दिल्ली के किसी कोने में जाइए, चाहे आप किसी चौराहे पर जाइए, जिस तरीके से अंधेर गर्दी जिन सड़कों पर ई रिक्शा बैन है उन सड़कों पर अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं। अवैध ई रिक्शा के चलने से क्या होता है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट का जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। जहाँ भी चलने चाहिए वहाँ भी चल रहे हैं, जहाँ नहीं चलने चाहिए वहाँ भी चल रहे हैं। होता क्या है कि उपराज्यपाल की कमेटी ने तय किया, ट्रांसपोर्ट विभाग ने तय किया कि करीब 1.6 लाख यानी के करीब रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा दिल्ली में चल रहे हैं और उससे डबल, उतनी ही संख्या के डबल ई रिक्शा जो अवैध हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। वो ई रिक्शा चलने से होता क्या है, चाहे वो सवारी उसमें आराम से बैठ जाती है, लेकिन वो कहीं भी उतर जाएं, कहीं भी चढ़ जाएं, कहीं भी आप गली मोहल्ले में चले जाएं, कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, कितने तेज़ी से नहीं चल रहे हैं, क्या उनके नियम में कोई फॉलो नहीं करते। दूसरे उन्होंने ये भी देखने में आया है कि अवैध ई रिक्शा वाले जो हैं उनके ड्राइवर होते हैं वो नाबालिग बच्चे होते हैं ज़्यादातर। कुछ जगह तो ऐसा भी देखने में आया है कि महिलाएं ई रिक्शा चला लेती हैं, ई रिक्शा पलट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देखने में आया, एक दो जगह ई रिक्शा इतनी तेज़ी से जा रहा था, वो अंदर से भीड़ के अंदर से घुसा, वो पलट गया। पलट के कल्याणपुरी में तो ऐसा हुआ था, एक बच्चा ई रिक्शा की में जो एक लेडी बैठी थी उससे छिटक करके वो एक हलवाई की कढ़ाई में गिर गया, जो उससे उस बच्चे की मौत हो गई थी। इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिन सड़कों पर वैध नहीं है उन सड़कों पर जाके ट्रैफिक जाम कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस का यहाँ तक कहना है कि जो अवैध ई रिक्शा हैं उनकी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका चालान नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। जब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, नंबर नहीं है, तो कहाँ चालान किए जाए, कहाँ उन पर कार्रवाई की जाए, ये भी समझ से बाहर रहता है। जब ये समझ से बाहर रहता है तो कभी ये भी देखने में आया कि मतलब ओवरलोडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग के साथ पलट भी जाते हैं, पलटने में लोगों के चोट भी लग जाती है, लेकिन कहाँ गायब हो जाते हैं, क्या गायब हो जाते हैं, कहीं भी। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है, सामाजिक पहलू ये है कि अगर ई रिक्शा में बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर ई रिक्शा बंद होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का पानी और बिजली की सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। एलजी वी.के. सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली में जनता को मिल रही बिजली, पानी और बस सेवा से जुड़ी मुफ्त सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत करार दिया है। एलजी वी.के. सक्सेना ने कहा, कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से दिल्ली में मिल रही बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की ओर से जारी बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के जनता से वादा किया था कि वो जेल में हो या अंदर या बाहर दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकेगा। कराने होंगे। ये भी खबर है कि 10 अगस्त तक 1117 ई रिक्शों के चालान हुए, पकड़े गए।
और उन्होंने बहुत सारे लोगों पर जुर्माना हुआ। जुर्माना होने के साथ जिन्होंने नहीं थे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने से ये है कि लीगलाइजेशन हो गया। लीगलाइजेशन होने से सारे ट्रांसपोर्ट विभाग के नियम कानून वो फॉलो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सामाजिक समीकरणों को देखते हुए वो ई रिक्शा अगर बंद हो जाते हैं तो अवैध ई रिक्शा में लोग लगे हुए हैं, पंजीकृत नहीं हैं, उनसे बहुत बेरोजगारी तो फैलेगी, बेरोजगारी भी फैलेगी और राजधानी के अंदर क्राइम वगैरह भी बढ़ेगा। क्राइम ऐसा होता है, क्राइम उसमें भी होता है, अवैध ई रिक्शों में चोरी का माल भी जाता है, बगैर उसके माल भी जाता है, हर तरीके की मतलब चोरी चपारी लूटमार ई रिक्शा में ही ज़्यादातर देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उनका कोई नंबर ही नहीं होता है, तो पुलिस उनको कहाँ ढूंढे, ट्रांसपोर्ट विभाग उनका कहाँ, ये जो है ना। लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि सरकार कोशिश करे कि इनके ई रिक्शा में रजिस्ट्रेशन कराए और इनको रोज़गार दे। अगर सरकार स्टेप करती है, इतने लोग जो हैं 1.6 लाख रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड इससे डबल हैं, तो बेरोज़गारी होने लगेगी। जब बेरोज़गारी होगी तो ये कम से कम सड़क पर बेरोज़गारी का आलम होगा और आलम के साथ साथ चोरी डकैती और अन्य राहगी चैन स्नेचिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें बढ़ेंगी। सामाजिक पहलुओं को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक पहलू एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, एक तथ्य होता है। सरकार को समाज के हर पहलू को ध्यान में रख के कार्रवाई करनी चाहिए।